रामलीला मैदान में मस्जिद विवाद पर महापंचायत आज सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट, ड्रोन से होगी निगरानी। प्रस्तावित तारीख पर ही होंगे राष्ट्रीय खेल, राज्य सरकार ने आईओए को मेल किया, हम पूरी तरह तैयार। देहरादून कैंटोनमेंट बोर्ड का सरकार पर करोड़ों बकाया, सीएम आवास, राजभवन समेत कई सरकारी भवनों का नहीं हुआ टैक्स जमा। नई एसपी सरिता डोमाल ने संभाली कमान, मस्जिद विवाद के बीच शहर में कानून व्यवस्था बनाने की बड़ी चुनौती, एसपी अमित श्रीवास्तव के तबादले के बाद शासन ने एसपी की जिम्मेदारी। कॉर्बेट पार्क में महिलाओं की निजता का हनन, बाघों की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरा ट्राम से हुआ उल्लंघन। हादसों में घायलों को मिलेगा तत्काल सटीक इलाज, आपात चिकित्सा सेवाओं के लिए ट्रॉमा नेटवर्क तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम धामी जल्द जिलों का करेंगे भ्रमण। जिस जिले में जाएंगे वहां की योजनाओं को भी देखेंगे सीएम धामी और नई नीतियों को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। जल्द ही जिले के प्रवास का बना रहे हैं कार्यक्रम। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां जल्द ही जिलों के प्रवास का बना रहे हैं कार्यक्रम। सीएम धामी जल्द जिलों का भ्रमण करेंगे और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां जिस जिले में जाएंगे वहां की योजनाओं को भी देखेंगे सीएम धामी। जल्द ही जिलों के प्रवास और सीएम धामी जल्द ही जिलों का भ्रमण करेंगे और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां जिले के योजनाओं को भी देखेंगे सीएम धामी। नई नीतियों को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं और सीएम धामी ने कहा जल्द ही जिलों के प्रवास का कार्यक्रम बना रहे हैं और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जल्द जिलों का भ्रमण करेंगे। जिस जिले में जाएंगे वहां की योजनाओं को भी देखेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नई नीतियों को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। जल्द ही जिलों के प्रवास का बना रहे हैं कार्यक्रम और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम धामी जल्द ही जिलों का भ्रमण करेंगे। जिस जिले में जाएंगे वहां की योजनाओं का जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। और अगली अहम खबर भी आपको देहरादून से बता रहे, जहां शुरू होगी चारधाम शीतकालीन यात्रा और मिलेगी छूट। जीएमवीएन के होटलों में ठहरने पर 10% की छूट मिलेगी। सीएम धामी ने अधिकारियों को इसके निर्देश भी जारी किए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए यात्रा शुरू की जाए। चारधाम शीतकालीन के लिए यात्रा शुरू होगी और शीतकालीन में तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू चारधामों के प्रवास स्थलों के लिए शीतकालीन यात्रा शुरू होगी और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम शीतकालीन यात्रा में प्रवास स्थलों पर दर्शन करेंगे। चारधामों के प्रवास स्थलों के लिए शीतकालीन यात्रा शुरू होगी और सीएम शीतकालीन यात्रा में प्रवास स्थलों पर दर्शन करेंगे और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां शुरू होगी चारधाम शीतकालीन यात्रा और छूट मिलेगी। जीएमवीएन के होटलों में ठहरने पर 10% की छूट दी जाएगी। वहीं सीएम धामी ने अधिकारियों को इसके निर्देश भी दिए हैं और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए यात्रा शुरू की जाए। चारधाम शीतकालीन के लिए यात्रा शुरू की जाए और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां शीतकाल में तीर्थाटन के लिए सेवा शुरू की जाए। चारधामों के प्रवास स्थलों के लिए शीतकालीन यात्रा शुरू होगी और ये सीएम
शीतकालीन यात्रा में प्रवास स्थलों पर दर्शन भी करेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां शुरू होगी चार धाम शीतकालीन यात्रा और जीएमवीएन के होटलों में ठहरने पर 10% की छूट दी जाएगी। वहीं सीएम धामी ने अधिकारियों को इसके निर्देश भी जारी किए हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए यात्रा शुरू की जाए। और अगली खबर भी आपको देहरादून से बता रहे, जहां एसएसपी की सख्ती शराबियों पर भारी पड़ रही है। हवालात में उतर रही शराबियों की खुमारी। 2 माह के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव में बड़ी कार्रवाई की गई। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 500 से अधिक लोगों को हवालात की सैर कराई गई है। और ड्रिंक एंड ड्राइव केस में 508 वाहन किए गए हैं सीज। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई की गई। 2265 लोगों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। और पुलिस ने चालान कर वसूला है 8,20,500 का जुर्माना। और ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, पुलिस ने चालान कर वसूला 8,20,500 का जुर्माना। और यह अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां एसएसपी की सख्ती शराबियों पर भारी पड़ रही। वहीं हवालात में उतर रही शराबियों की खुमारी। और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 2 माह के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव में ये बड़ी कार्रवाई की गई। 500 से अधिक लोगों को हवालात की सैर कराई गई। और ड्रिंक एंड ड्राइव केस में 508 वाहनों को सीज भी किया गया। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। 2265 लोगों पर पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां एसएसपी की सख्ती शराबियों पर भारी पड़ रही। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर यह कड़ी कार्रवाई की गई है। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 2265 लोगों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। पुलिस ने चालान कर वसूला 8,20,500 का जुर्माना। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां एसएसपी की सख्ती शराबियों पर भारी पड़ रही है। हवालात में उतर रही शराबियों की खुमारी।
बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रामनगर से, जहां स्थानीय प्रशासन व ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने नगर में स्थित मेडिकल स्टोरों पर अचानक छापामार कार्रवाई की। प्रशासन की कार्रवाई की भनक लगते ही मेडिकल स्टोर स्वामी अपनी दुकानों को बंद कर मौके से फरार हो गए। मामले में अधिकारियों का कहना है कि विभाग की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे, ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी विष्ट एवं कोतवाल अरुण कुमार सैनी द्वारा संयुक्त रूप से टीम का गठन कर यह कार्रवाई की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि रामनगर में पिछले कई दिनों से कुछ मेडिकल स्टोर की लगातार शिकायतें मिल रही थी। बीच में कई दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कुछ ऐसे केमिस्ट की दुकानें हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, या जो लाइसेंस धारक भी हैं उनके द्वारा ऐसी दवाइयाँ जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जानी चाहिए, खासकर ऐसी दवाइयाँ जो नारकोटिक्स दवाइयाँ हैं उनको बेचा जा रहा है, जिससे कि अवैध नशे का एक किस्म से व्यापार किया जा रहा है। ये शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, गोपनीय जाँच करवाई गई, जो जाँच में भी ये पुष्टि हुई है, जिसके क्रम में आज 3 जगह हमारे द्वारा छापामारी कार्रवाई की गई, जिसमें एक में उपरोक्त नारकोटिक्स जो ड्रग्स हैं आपके प्रोहिबिटेड वो मौके पे होने पाए गए हैं। उनके द्वारा किसी प्रकार का विवरण उसके संबंध में नहीं दिया गया, उसे मौके में सील कर दिया गया है, उसमें अग्रता कार्रवाई करने की संस्तुति कर दी गई है। इसी प्रकार 2 अन्य में भी अनियमितताएँ पाई गई हैं, उनके भी लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की जा रही है। सर, अगर देखा जाए तो ड्रग विभाग लगातार सोया हुआ रहता है और रामनगर में नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और मेडिकल स्टोरों की शिकायतें लगातार है, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं की जाती है, तो उस पर किस प्रकार के निर्देश दिए गए? इसमें हमारी जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनसे बात हुई है और लगातार इसमें छापामारी कार्रवाई हम करेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर आयुक्त विशाल मिश्रा को निर्देश दिए कि नगर में खराब स्ट्रीट लाइटों को शीघ्र ठीक कराई जाए, साथ ही प्रतिदिन स्ट्रीट लाइटों की मॉनिटरिंग भी की जाए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि नगर निगम को आंतरिक मार्गों को हर हाल में 15 दिसंबर तक गड्ढा मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधूरे निर्माण कार्यों को भी जल्द से जल्द शुरू कर 1 माह के भीतर पूर्ण किया जाए। खबर रामनगर से, जहां ग्राम पीरुमदारा क्षेत्र में हिम्मतपुर ब्लॉक के समीप रेलवे पटरी के किनारे ट्रेन की चपेट में आने से एक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पुलिस द्वारा 108 एम्बुलेंस की मदद से रामनगर की सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल श्रमिक की हालत गंभीर होने के बाद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के करने के उपरांत उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। मूल रूप से बिहार निवासी लाल बाबू, उम्र 28 वर्ष, जो कि अपने परिवार के साथ हिम्मतपुर ब्लॉक में रहता था तथा यहां पर मजदूरी करता था। लाल बाबू, क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ ट्रेन में बैठा रहा, धक्का लग गया। ट्रेन में बैठ के जा रहा था? ना, हाँ। पटरी पर बैठा रहा। अच्छा, पटरी पे बैठा था। जी सर। क्या हुआ फिर उसके साथ? उसके बाद उसको साथ में एक आदमी रहा, वो छोड़ करके चलाया, मिल चलाया, वो अकेले पड़ा रहा। ऐसे ऐसे बात हुआ। तो अस्पताल में लाया उसे? हाँ, तब हम यहाँ से रामनगर से गए बाबूजी, तब अब उसको अस्पताल लाए। खबर उत्तराखंड में, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर गदरपुर से है, जहां उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर जोन के भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन
खुखीजा ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता फॉर्म कंप्लीट होने पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी और बताया कि प्राथमिक सदस्य लगभग 1.25 लाख बनाए गए हैं। काशीपुर जिला के अंतर्गत 1368 सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर जोन के अंतर्गत 4 विधानसभाएं हैं, गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर व जयपुर, जिसमें लगभग 684 बूथ हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि अभी ऑनलाइन माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से हमने यहाँ पर लोगों को प्राथमिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी का बनाने का काम किया है। और जिन लोगों ने कम से कम 50 प्राथमिक सदस्य बनाए हैं, ऑनलाइन सदस्य बनाए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाने का काम किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य कौन बनेगा, इसके लिए पहले पूरी जांच पड़ताल की जाती है, उस पर किसी प्रकार का कोई गलत आरोप ना हो, इसकी भी पूरी जांच पड़ताल की जाती है और उसके पश्चात ही उसको सक्रिय सदस्य बनाया जाता है। और इसके साथ साथ चाहे वह संगठन में भागीदारी हो, चाहे वह अन्य हमारे जो चुनाव आते हैं उसमें भागीदारी हो, उसको लेकर सक्रिय सदस्य होना बहुत जरूरी है। वही सक्रिय सदस्य बनाने की प्रक्रिया इस समय चल रही है। और जो हमारा जिला है काशीपुर जिला, जिसमें 4 विधानसभाएं आती हैं, गदरपुर विधानसभा, बाजपुर विधानसभा, काशीपुर विधानसभा और जसपुर विधानसभा, यहाँ पर हमने एक लक्ष्य लिया है कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 2 सक्रिय सदस्य बनाने का काम हम सब लोग करेंगे। तो उसी दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे 684 बूथ हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एफटीआई परिसर में भाजपा विधायकों व पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई सभागार में लोक निर्माण विभाग, पेयजल, ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों को जल्द पूरा किए जाने और हल्द्वानी शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में चल रही कई प्रस्तावित योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जाने के निर्देश भी दिए। इसके पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिटी फॉरेस्ट का अवलोकन भी किया। चर्चा हुई और जो काम रुके हैं हमारे सभी जनप्रतिनिधि हल्द्वानी अब धीरे धीरे एक मैं कहूँ कि एक बड़ा सिटी और इसको ये कह सकते हैं कि एक मेट्रो सिटी की तरह डेवलप हो रहा है। और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें एक सिटी फॉरेस्ट भी हमारा है, जो लगभग 17 एकड़ से अधिक ज़मीन पर ये पूरी तरह से डेवलप होगा। और इसके डेवलप होने से शहरवासियों को, हमारे यहाँ के बच्चों को, सबको एक पर्यावरण की दृष्टि से भी एक अच्छा स्थान यहाँ पर मिलेगा। लोग तमाम प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर कर पाएंगे। बच्चों के लिए यहाँ पर अनेक खेल कूद के सामान भी लग रहे हैं और यहाँ पर ओपन जिम भी बन रहा है। और अच्छा एक ट्रैक, लगभग 4 किलोमीटर के लगभग का एक ट्रैक होगा, जो हल्द्वानी शहर और आसपास के लोगों के लिए इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक और जब भी उनको समय हो अपने मन को शांत करने के लिए फिट रहेंगे। जिम भी करेंगे, पर्यावरण का भी आनंद लेंगे, शुद्ध हवा, शुद्ध परिवेश उनको यहाँ पर प्राप्त होगा। सबको बधाई देता हूँ। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।